हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 7 का सेमेस्टर 2 का जो असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट क्वेश्चन 2B की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ। शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताया। तो सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैच सचमुच खेलता है, और तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। नेक्स्ट, रानडे को किसने रोका, क्यों। तो रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयं सेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयं सेवक ने उन्हें रोका। नेक्स्ट, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते हैं। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते हैं। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी, और राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया। तो हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब जो राज दरबार की जी मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोरी या हरामखोरी कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, फिर चाहे वो अमीर हो या फकीर। ओके। नेक्स्ट, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है। हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में अमीर गरीब का, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जा सकता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। चैप्टर 3। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। नेक्स्ट, चौथी स्त्री का बेटा वास्तव में एक सच्चा हीरा था, कैसे। तो चौथी स्त्री का बेटा न गंधर्व सा गायक था, न भीम सा बलशाली, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। तीनों बेटों ने सिर पर पानी के घड़े ले जा रहे अपनी माताओं की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से
पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। इस प्रकार नम्रता, सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा के कारण चौथा बेटा वास्तव में सच्चा हीरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वृद्ध महिला की दृष्टि में पहली 3 स्त्रियों के बेटे सच्चे हीरे क्यों नहीं थे? तो पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, दूसरी स्त्री का बेटा शारीरिक बल में आधुनिक युग का भीम था, तीसरी स्त्री का बेटा विद्या बुद्धि में बृहस्पति का अवतार था। उन तीनों स्त्रियों में पुत्रों में अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषता थी, परंतु उनमें वह गुण नहीं था जो चौथी स्त्री के पुत्र में था। उनकी माताएं सिर पर पानी से भरे घड़े रखकर घर लौट रही थी। तीनों पुत्रों ने अपनी अपनी माताओं को देखा, पर चौथी स्त्री के बेटे की तरह उनकी मदद करने कोई नहीं आया। उनमें शिष्टता और सेवा भाव जैसे मूल्यवान गुणों का अभाव था, इसलिए वृद्ध महिला की दृष्टि में वे सच्चे हीरे नहीं थे। 4 क्वेश्चन नंबर। अपने घर में आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो उसमें आंसर आएगा, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ खरीद लाता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में उनके अपने माता पिता की मदद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह ना गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। चैप्टर नंबर 4। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो उसका आंसर आएगा, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। इसके अलावा अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरे देशों में और हमारे देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो उसका आंसर आएगा, दूसरे देशों में जाकर हम अपनी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियमों के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी का गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है? तो डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदार लोगों जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की व्यवस्था को कोसना जानते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन दिखाई देता है। हमें अपने पुराने पड़ गए कानूनों की शिकायत है। हमें अपनी नगरपालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे तंत्र और विमान सेवा में लापरवाही नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने में सहयोग देने की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, हम दूसरे देशों में
उनके कायदे कानून का पालन करते लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो उसका आंसर आएगा, हम अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देश के प्रति हमारा क्या कर्ज है? तो देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। इसके अलावा या जला भी देते हैं। जिस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होता हो वहाँ सचमुच समाज का दूषण है और उसका सभी समर्थन नहीं किया जा सकता कभी। चैप्टर नंबर 6, शिवाजी मालव जी से किस तरह प्रभावित हुए? तो मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था। वध की इच्छा का कारण जानकर शिवाजी उनके प्रति क्षमाशील हो गए थे। उनके हृदय में मालव जी के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटा तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी उसके सामने मालव जी वीरता, निडरता और साहस से पेश आया। इस तरह शिवाजी मालव जी से बहुत प्रभावित हुए। क्वेश्चन नंबर 2, मालव जी शिवाजी का वध करने का कौन से 2 कारण बताता है? तो मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो मालव जी के पिता शिवाजी के सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी जानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो उसका आंसर आएगा, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी के भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। नेक्स्ट, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उनकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से
उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपने इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था और उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाओ तो हम इतना आपको सोने मोहरे देंगे। डन। कुछ चैप्टर नंबर 8। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। डन। चैप्टर नंबर 9। आपके टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है, क्यों? मुझे सोनी चैनल पर आने वाला टीवी का क्राइम पेट्रोल कार्यक्रम बहुत पसंद है, क्योंकि इस कार्यक्रम में समाज में बनने वाली अपराध की घटनाओं का वास्तविक और रोचक निरूपण किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि पुलिस गुनहगारों को किस प्रकार पकड़ती है। यह कार्यक्रम हमें कई तरह से सावधानी रखने की शिक्षा भी देता है। आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? तो मैं सुबह 10 से 10:30 बजे तक DD 11 गुजराती पर विद्या दर्शन कार्यक्रम देखता हूँ। इसके अतिरिक्त स्कूल में दोपहर 2:30 से 5 बजे तक बाइसेग पर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के पाठ देखता हूँ। मैं टीवी पर डिस्कवरी चैनल भी आने वाले एवं टाइम्स नाउ पर आने वाले न्यूज़ एवं लाइव रिपोर्ट पर आने वाले कार्यक्रम देखता हूँ। क्लियर? सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।